आज का टॉपिक व्युत्क्रम अंग। पहली प्रॉब्लम A = 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। मोड A = यानी कि 2 पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, और 2 1 -4 -2 -3 स्तंभ कवर करेंगे, पंक्ति कवर करेंगे, 3 1 -4 -2 +5 पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, 3 1 2 1। तो 2 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -4, माइनस माइनस +3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई -6, माइनस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे -4 +5, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और माइनस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो 2 इंटू ये -4, माइनस माइनस +4 +3 -6 और +4 +5 3 -2 1, ये 0 -2 प्लस के 5, तो 0 माइनस के 6 प्लस के 5, यानी कि -1 = नोट। यानी कि दी गई प्रॉब्लम ये है। सबसे पहले हम मोड ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मोड ए की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? 2 को बाहर रखेंगे, इसकी पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, जो बचेगा बाकी ये इसको उतार देंगे। 2 1 -4 -2, फिर बीच में -3 लिखेंगे, -3 की पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, जो बचा 3 1 -4 -2, फिर +5 लिखेंगे, पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, जो बचा 3 1 2 1। अब जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो सबसे पहले इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह यहाँ पे इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह यहाँ पर। तो मोड ए की वैल्यू -1 आ गया, यानी कि जो 0 नहीं। अगर मोड ए की वैल्यू 0 नहीं है तो ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। यहाँ पे माना ए के से गुणनखंडों से बना अंग। बना अवयव बी मान लिया, B = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। A11 का मतलब पहला अवयव, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति। A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। A13 इसकी जगह, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसी तरह A21 इसकी जगह, A22 इसकी तरह, और A23 इसकी जगह। यानी कि वैल्यू, अब इनकी वैल्यूज निकालनी। यानी कि A = हमें दिया ये 2 3 1 -3 2 1 5
-4 -2, यानी कि ये वैल्यू दी हमें 1। तो अब इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे a11 की। a11 की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे लिखा 1 1, तो इसका साइन डिसाइड करेंगे -1 की पावर 1 + के 1। अब 1 1 इसकी जगह लिखा गया तो इसकी पंक्ति कवर करेंगे और स्तंभ कवर करेंगे। तो जो बचेगा वो लिखेंगे 2 1 और -4 -2, यानी कि इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यानी कि -1 की पावर 2 तो प्लस आ गया। अब 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और -21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यानी कि ये आ गया -4 + 4 यानी कि 0, यानी कि a11 की वैल्यू आ गई 0। जब हम a12 की वैल्यू निकाल लेंगे, a12 आ गया -1 की पावर 1 + 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसकी जगह आया तो इसकी जगह आया तो इसकी स्तंभ कवर करेंगे, पंक्ति कवर करेंगे। तो 3 1 -4 -2, यानी कि ये आ गया -3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -1 की इसमें करेंगे तो -4, यानी कि ये आ गया -6 + के 4, यानी कि ये वैल्यू आ गई -के 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2। ये वैल्यू आ गई 2। अब आगे यानी कि अब हम वैल्यू निकाल लेंगे 8 1 3 की, यानी कि a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। a हमें क्या दिया, a दिया 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। तो a13 किसकी जगह है, इसकी जगह है, तो इसकी स्तंभ कवर करेंगे, पंक्ति कवर करेंगे। तो बाकी जो बचा वो रखेंगे। पहले साइन कवर करेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4। अब इसकी जगह है तो इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे 3 1 2 1, तो ये बचा 3 1 2 1, यानी कि -1 की पावर 4 प्लस, तो 3 के 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1। अब a21 की वैल्यू निकाल लेंगे। a21 इसकी जगह आया तो इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, तो जो बचा वो लिखेंगे। पहले साइन -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3। अब जो बचा यानी कि इसकी जगह तो ये तो क्या बचा -3 1 5 के 2, यानी कि ये तो -3 1 5 और ये के 2। क्या आ गई वैल्यू, यानी कि ये आ गया माइनस, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि ये बचा के 1, यानी कि a21 की वैल्यू आ गई के 1। अब a22 की वैल्यू निकाल लेंगे तो -1 की पावर इनका जोड़ करेंगे तो 2 2 4, यानी कि इसकी जगह रखा तो इसकी स्तंभ को कवर करेंगे और पंक्ति को कवर करेंगे। जो बचा बाकी वो लिखेंगे। तो क्या बचा, ये बचा हमारा 2 1 5 और के 2, यानी कि -1 की पावर 4 प्लस, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो के 4, और माइनस लगाएंगे इसकी इसमें करेंगे तो 5, यानी कि के 9। ये वैल्यू आ गई a22 की। अब a23 की वैल्यू निकाल लेंगे तो -1 की पावर इनका सम, यानी कि 5, ये वैल्यू आ गई 5 इसकी। अब क्या करेंगे, यानी कि इसकी जगह 2 3 इसकी जगह आया तो इसको स्तंभ को कवर करेंगे, पंक्ति को। तो जो बाकी बचा वो लिखेंगे। ये बचा 2 1 -3 1, यानी कि -1 की पावर 5 माइनस, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस इसकी में करेंगे तो के 3, यानी कि ये आ गया -2
प्लस के 3 यानी कि माइनस के 5, ये वैल्यू आ गई A23। अब वैल्यू निकाल लेंगे A31 की, तो -1 की पावर 4, यानी कि इसकी जगह तो पंक्ति कवर करेंगे, स्तंभ कवर करेंगे, जो बचा वो लिखेंगे। ये बचा -3, 2, 5 और -4, यानी कि अब जो बचा -1 की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई प्लस, तो यानी कि इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा 12, माइनस की इसकी इसमें करेंगे 10, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2। अब वैल्यू निकालेंगे हम A32 की, तो -1 की पावर 5। अब क्या करेंगे, यानी कि इसकी जगह तो इसकी स्तंभ कवर करेंगे पंक्ति, तो जो बचा बाकी लिखेंगे, तो बचा 2, 3, 5 और -4, तो यानी कि माइनस इसकी इसमें करेंगे तो -8, इसकी इसमें करेंगे तो -15, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई 23। अब A33 की वैल्यू निकाल लेंगे तो -1 की पावर 3 और 3 6, इसकी जगह तो इसकी स्तंभ कवर करेंगे पंक्ति, तो जो बचा बाकी वो लिखेंगे। ये बचा 2, 3, -3 और 2, यानी कि -1 की पावर 6 प्लस, तो इसकी इसमें करेंगे 4, माइनस इसकी इसमें करेंगे -9, यानी कि ये आ गई 13, यानी कि जो B की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई जो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23 और 13, इनकी ये वैल्यू आ गई B। जब A इनवर्स निकाल लेंगे तो A इनवर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A अपॉन के मोड A। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A होता है यानी कि B का ट्रांसपोज अपॉन के मोड A। जब यानी कि ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब है इसकी पंक्ति को स्तंभों में बदल देंगे, तो यानी कि इसकी जो पहली पंक्ति है ये, तो पहला स्तंभ बनाएंगे, जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ, ये जो तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ, और यो मोड़े की वैल्यू है -1, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया -1 आ गया, तो माइनस में सारों में मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए A इनवर्स इक्वल टू हो गया हमारा, यानी कि इनके सारों के साइन बदल जाएंगे, तो क्या आ गया 0, ये -2, ये -1, ये आ गया 1, 9 और 5, ये आ गया -2, -23 और -13, यानी कि ये आगे इसके हम उत्तर की जांच करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, उत्तर की जांच करेंगे। यानी कि जो A इनवर्स इक्वल टू आया हमारा, A इनवर्स इक्वल टू आया 0, -2, -1, 1, 9, 5, -2, -23 और -13, ये A इनवर्स की वैल्यू है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। हमारा सवाल सही है गलत, क्योंकि A इनवर्स इक्वल टू होते हैं आई। अब A की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 1, -3, 2, 1, 5, -4, -2 और A इनवर्स की वैल्यू आई है 0, -2, -1, 1,
-5 -2 -23 और -13। ये वैल्यू आई ए इनवर्स, यानी कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्रम देखेंगे, इसका क्रम कितना, 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने 3, यहाँ पंक्ति 3 और स्तंभ कितने 3। तो जब मल्टीप्लाई हो तो इसके जो स्तंभ है इसकी पंक्तियों के बराबर होने चाहिए, अगर है यहाँ पे है तो इनकी मल्टीप्लाई संभव है। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी कि 2 की करेंगे 0 में तो 0, -3 की करेंगे इसमें तो 6, 5 की करेंगे -1 में तो -5। अब इसकी दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की करेंगे इसमें तो ये, 3 की करेंगे इसमें तो -27, 5 की करेंगे 5 में तो +25। इसी तरह इसकी करेंगे तीसरे स्तंभ में तो 2 की करेंगे तो -4, 3 की इसमें करेंगे तो 69, इसकी इसमें करेंगे तो 65। इसी तरह अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में करेंगे तो 0, 2 की करेंगे इसमें तो -4 और -4 की करेंगे इसमें तो +4। अब इसकी करेंगे इसमें तो 3 एकम 3, इसकी करेंगे इसमें तो +18 और -4 की करेंगे 5 में तो -20। अब इसकी करेंगे तीसरी स्तंभ में तो ये आ गया -6, -46, +52। अब इसकी करेंगे इसमें तो 1 की 0 में 0, 1 की -2 में -2 और -2 की -1 में तो +2। अब इसकी करेंगे दूसरे में तो 1 की 1 में करेंगे 1, 1 की 9 में करेंगे तो +9, इसकी इसमें करेंगे तो -10। अब इसकी करेंगे तीसरे स्तंभ में तो -2, 1 की करेंगे तो इसमें -23 और -2 की करेंगे -13 में तो +26। यानी कि ये आ गया हमारा 1, 25 2 27 में 27 गए 0, 65 और 4 69, 69 में तो 69 गए 0, 4 से 4 गए 0, 21 में तो 20 गए 1, 46 और 6 52, -52 +के 0, 2 से 2 गया 0 और 1 10 में तो 10 गया 0 और ई, यानी कि जो आई इक्वल टू है ना, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू आई आ गया तो इसलिए क्या हो गया, जो हमारा आंसर है वो ठीक है। किस तरह हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, सवाल को दोबारा से देखते हैं। ए इक्वल टू हमें दिया, ए इक्वल टू दिया 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। मोड ए की वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, पहले पंक्ति के पदों में निकालें। 2 को बाहर रखा, पंक्ति कवर करी, स्तंभ कवर करा, जो बाकी बचा वो रख ली। इसी तरह माइनस लगाया, -3 को रखा, स्तंभ कवर करा, पंक्ति जो बचा वो यहाँ पे रखा। इस तरह 5 बाहर रखा, इसको ढका और जो बचा वो यहाँ पे रखा। अब वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसकी इसमें मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पर पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फिर इसकी इसमें करेंगे। तो जो बचा हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। अगर 0 नहीं है तो ए एक व्युत्क्रम में आ गई, तो ए व्युत्क्रम में आ गई, इसका मतलब हम इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। माना ए के सहगुणनखंडों से बना अवयव हमने ये मान, और ए इक्वल टू यू दी, तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, A11 की, A12 की, A13। A11 की वैल्यू निकाल लेंगे, जब A11 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगी, -1 की पावर 1 + 1। यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो पहले इसकी पंक्ति ढकेंगे, स्तंभ ढकेंगे, जो बचेगा वो रखेंगे। तो क्या बचा, यू बचा हमारा ये ढकने के बाद। तो इसकी वैल्यू इसकी इसमें गुणा करेंगे और माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे, तो क्या आगे जी।
जब a12 की वैल्यू निकाल लेंगे a12 तो क्या आ गया -1 की पावर 1 + 2, और यानी कि इसकी जगह आया तो स्तंभ कवर करेंगे पंक्ति, तो 3 1 -4 -2, यानी कि ये बचा, तो इसकी वैल्यू आ गई -6 और माइनस, यानी कि 1 चौका 4 -4, यानी कि -6 + 4 यानी कि 2, इसकी वैल्यू आ गई 100। अब वैल्यू निकालेंगे a13 की, यानी कि a=a13, इसकी जगह लिखा गया तो इसके स्तंभ कवर करेंगे पंक्ति कवर करेंगे, तो स्तंभ कवर यानी कि इसकी वैल्यू -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4, यानी कि 3 2 1 1, यानी कि इसको ढकने के बाद जो बचा 3 2 1 1 वो रख लो। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे 3 एकम 3, माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे 1 दूनी 2, यानी कि 3 में से 2 गया 1 बचा। अब a21 की वैल्यू निकाल लेंगे -1 की पावर 3 यानी कि 2 और 1 3। अब इसकी जगह रखा गया तो इसको पंक्ति कवर करेंगे स्तंभ कवर करेंगे, जो बचा -3 5 1 -2 ये बचा, तो इसकी वैल्यू निकाल। इसी तरह a22 की वैल्यू निकाल लेंगे, a23 इसकी जगह है तो इसको कवर करेंगे, इसको जो बचा वो, इस तरह a31 की वैल्यू निकाल लेंगे, a32 की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह a33 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि b जो है जिसकी वैल्यू रख लेंगे सारी, a11 की a12 की a13 की सारी वैल्यू, और a इनवर्स की वैल्यू होगी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a अपॉन के मोड। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a का मतलब है b का ट्रांसपोज अपॉन के मोड, तो 1 अपॉन -, यानी कि मोड a की वैल्यू है -1। अब इनकी सारों की वैल्यू यानी कि जो ट्रांसपोज का मतलब है इसकी पंक्ति को स्तंभों में बदल देंगे, तो a इनवर्स क्या आ गया -1 यहाँ पे, तो -1 की सारों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 ये आ गया। अब a इनवर्स इक्वल टू ये है, उत्तर की जांच करें। अगर हमारा a इनवर्स इक्वल टू आई आ जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है, नहीं तो गलत है। a की वैल्यू रखेंगे a इनवर्स की, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसका क्रम देखेंगे। पहले तो 3 पंक्ति है तो 3 × 3 यानी कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 3 × 3, इसमें भी 3 पंक्ति और 3 करेंगे, यानी कि इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर होने चाहिए, अगर है तो गुणा संभव है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे है तो गुणा संभव, तो पहले पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो पहला अवयव, पहली पंक्ति की दूसरे में करेंगे तो दूसरा अवयव, और पहले की तीसरे में करेंगे तो तीसरा। इस तरह दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में करेंगे दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इसकी दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, और इसकी तीसरे में करेंगे तो दूसरी का तीसरा अवयव। इसी तरह तीसरे पंक्ति की पहले स्तंभ में तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, इस तरह दूसरे में तो दूसरा अवयव, तीसरे में तो तीसरा अवयव। वैल्यू निकाल दे तो क्या आएगी ये आएगी। आई क्या हो, अगर मुख्य विकर्ण को छोड़ के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और बाकी सारे 0, तो उसको क्या बोले आई, यानी कि यूनिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई। अगर ये आ गया तो हमारा उत्तर ठीक है, तो हमारा उत्तर जो है ठीक।